आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक अलग ही ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट बना हुआ है। ये कैसे देख रहे हैं सर, और कितना सस्टेन होगा और आगे का रास्ता कैसा दिखता है? अलेक्स जी, हम लोग इन्फ्लेशन रिसेशन की बहुत सारी बातें करते हैं ड्यूरिंग डिस्कशंस, और कल जो न्यूज़ आई थी यूएस मार्केट से इन्फ्लेशन को लेके, वहां पर टेपर होते हुए दिखा है इन्फ्लेशन, और उसी कारण से मार्केट काफी बुओयंट है। आईटी सेक्टर में हम काफी बड़ा उछाल देख रहे हैं कि शायद मार्केट को अब ये लगने लग गया है कि शायद जो चीजों की चिंता मार्केट कर रहा था, शायद एक्जुबरेंस में ज्यादा कर रहा होगा, तो और उस चीज कोर्स करेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो चीजें दिख रही हैं। लेकिन इंडेक्स पे अभी भी वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है जो कि हम इन सारी चिंताओं के बाद देखते हैं। अगर यूएसडी आईएनआर की बात कर लें, जैसा कि मैं बराबर इस बात को कह रहा था कि अभी तक जोकर इन द पैक वही है यूएसडी आईएनआर, और उसमें हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है। इवन फॉर दैट मैटर, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देख लें तो तकरीबन अभी तक ₹1 कल से और आज तक गिरा है, और ऊपरी ऊंचाइयों से जो कि 83 के ऊपर चला गया था, तो मुझे लग रहा है कि वहां से तो तकरीबन ₹2.5 के करीब गिर चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अब देखना आगे कि यूएसडी आईएनआर का बिहेवियर कैसा होता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया में आ रहे थे वो थोड़े कम होंगे। जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट लोगों के बढ़ रहे थे या हेजिंग कॉस्ट के रूप में ज्यादा लग रहा था, वो अब शायद कम लगेगा, और उससे आने वाले टाइम पे आउटलुक अच्छे होंगे। लेकिन ये रही फंडामेंटल बात अलेक्स जी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जहां पर कि ऑप्शंस हम बहुत ही करीब से देखते हैं कि नियर टर्म हमें क्या दिखता है, लॉन्गर टर्म हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, लेकिन नियर टर्म में ऑप्शंस किस तरह से पेग्ड हैं। तो लास्ट टाइम जो सोमवार को जब हम बात कर रहे थे, तो वो सारी चीजें अभी भी थोड़ा सा शिफ्ट अपवर्ड साइड में देखा हमने। उस समय 18,200 के आसपास था, अब 18,300 पे ओआई कंसंट्रेशन फॉर द नेक्स्ट वीक। काफी बड़ा ओआई कंसंट्रेशन है, और कॉल और पुट दोनों पे है। इसका मतलब है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रेंज, और इस रेंज के बियॉन्ड शायद इस वीक में जाते हुए नहीं देख रहा है मार्केट। और वो रेंज होगी आपको 18,300 से लेकर 200 पॉइंट ऊपर के करीब, 200 से 225 पॉइंट मतलब 18,500, और निचले स्तर पे 18,100। ओआई कंसंट्रेशन अगर देख लें दोनों का, तो तकरीबन 1,30,00,000 शेयर्स के करीब ओपन इंटरेस्ट बन चुके हैं। और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखा जाए, तो तकरीबन जो है वो 96 लाख ओपन इंटरेस्ट इसी भाव पे हुए हैं, और दोनों साइड हुए हैं, कॉल एंड पुट दोनों। इसका मतलब है कि कॉल साइड में थोड़ा कम है और पुट साइड में बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक दायरे को ही देख रहा है। अगर दायरा नहीं देखता तो शायद जो है कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ते, और कॉल साइड में अनवाइंडिंग देखी जाती। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही क्रूशियल जगह पे हैं हम। और टेक्निकली भी अगर आप देख लें तो 18,200 300 ये एक अहम लेवल है। बार बार लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर गया, लेकिन बंद होते समय नीचे आ गया। सेम चीज आज हम देख रहे हैं ट्रेडिंग सेशन में कि बराबर मार्केट ऊपर जा रहा है 18,300 के, लेकिन वापस फिर से उसी टेरिटरी में आ जा रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ड्रैगिंग फैक्टर्स हैं मार्केट में, और जो कि नियर टर्म आपको लग रहा है कि मार्केट में एक प्रेशर रहेगा और दायरे के अंदर रहेगा मार्केट। तो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ से अगर बढ़ता है तो आप ले सकते हैं 18,500 तक। और अगर कोई थोड़ा बेयरिश है तो थोड़ा सा मतलब 50 पॉइंट एक का स्टॉप लॉस लगाएं। फिर से हो सकता है कि 18,500 18,100 ये दायरे शायद नेक्स्ट वीक के लिए होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दायरे में हम जाकर के अटक गए हैं, और ये बड़े दायरे की अगर मैं बात करूं तो ये उसका ऊपरी सिरा है। ठीक कह रहा हूँ संतोष? हाँ, एकदम बड़े दायरे में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये ऊपरी सिरा है, और ऊपरी मतलब प्रेशर है बहुत दिनों का ये, ना कि कुछ दिनों का। बट लेकिन अगर आप प्रीवियसली जितना भी आप देख रहे हो आपके चार्ट में जो दिख रहा है, तो कई मर्तबा हम वहां से घूम चुके हैं। और लास्ट एक वीक साल का मतलब एक साल का चार्ट मंडे है को सर ही ये वाला। एलेक्स जी जब हम बात कर रहे थे, तो हम ये बता रहे थे कि कंसोलिडेशन लगता है कि रहना चाहिए ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और मार्केट भी ऑप्शंस भी वही दिखा रहा है, क्योंकि अगर मिरर इमेज देखें और अगर हम कहें कि ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर दैट टू ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस पे है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को थोड़ा एक लेग इसको नीचे आना ही चाहिए, अगर परफेक्ट पिक्चर होता, मतलब पिक्चर परफेक्ट जैसे बोलते हैं तो। अदरवाइज बहुत ही प्रेसिंग न्यूज अगर और भी कुछ आ जाए, तब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से निकल जाए। तो उस प्रेसिंग न्यूज पे ध्यान रखें, एक इन्फ्लेशन जो कि घट गया उसके जो न्यूज आया था, और दूसरी जो हमको यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं,
तो फैक्टर्स सपोर्टिंग अब धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अगर कोई बड़ा फैक्टर आएगा तो डेफिनिटली ये रेंज से अगर ब्रेकआउट होता है एलएक्सजी तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है। बिल्कुल हम उस लेवल पे हैं, उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास हैं कि अगर यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी खबर और कोई ऐसी चीज़, कोई भी 2 एक आध फैक्टर्स जिन्होंने बाज़ार को इसके ऊपर धकेल दिया, तो इस छत को तोड़ करके निकलेंगे तो फिर अगले फ्लोर तक तो एक बड़ा आसमान खुला है। तो वो भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होता वैसा कुछ और थोड़ा समय, तो हो सकता है कि फिर वापस से हम, क्योंकि हैं हम उसी रेंज के अंदर में ही फिलहाल आस-ही-पास हैं, उसके टॉप के आस-पास हैं। सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर मैं पूछूँ, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? वहाँ पे तो बैंक क्वेश्चंस निफ्टी तो उठ सकते हैं रिलेटिवली बड़े। थोड़ा-सा कह लें कि जो है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि बैंकिंग के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और जिसके कारण कि हमने देखा है कि काफ़ी और वो भी पीएसयू बैंक्स मतलब एलएक्सजी कुछ दिनों से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो तेज़ी नहीं देखी गई है जितना कि हम पीएसयू बैंक्स में देख रहे हैं और मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें ये था कि म्यूचुअल फंड्स में जो बीएफएसआई सेगमेंट है जहाँ पर म्यूचुअल फंड का वो लार्जली अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किए हैं ओनली बिकॉज की वेटेज टुवर्ड द पीएसयू बहुत कम था और पीएसयू में बहुत बड़ी रीरेटिंग हुई अभी ओइंग टू दी रिजल्ट्स और एनपीए रेजोल्यूशंस इन तमाम चीजों के कारण हुआ है तो पीएसयू मुझे लग रहा है कि वो पैक बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है इन दिनों बट ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात कर लें तो वो उसमें थोड़े से दायरे ऊपर की तरफ आए हैं जो कि हम 41,500 41,700 कह रहे थे वहां पर दिख रहा है कि एलएक्सजी थोड़ा बढ़ा है डेफिनेटली दायरे और लेकिन दायरे बढ़ने के बाद जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मतलब जब कभी भी जैसे बोलते हैं कि आप जब अगर फोर्स के साथ पार कर रहे हो कोई भी रेजिस्टेंस जोन ये तो उसमें आपके पास सारे लोगों का पार्टिसिपेशन मतलब लाजमी होना चाहिए वो चीजें तो कहीं ना कहीं लैक कर रही हैं और उसी के कारण लग रहा है कि मार्केट में जो टेक्सचर है वो उतना मजबूत शायद नहीं दिख रहा है। जी, ठीक है। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी के बड़ी तेज़ी के साथ में और रिकॉर्ड्स बनाता हुआ चलता चला जा रहा है, तो आगे देखते हैं बाकी बैंक्स में। सर, इस समय क्या रोटेशन भी शुरू हो गया होगा और प्राइवेट सेक्टर के बैंक की तरफ ज़्यादा फोकस हो गया होगा? अभी तक तो नहीं दिख रहा कुछ एलएक्सजी की प्राइवेट सेक्टर बैंक लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर देखना है तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है कि वहाँ देखना चाहिए किसी को और मतलब वो एक हमारी लार्जली बेसिकली ज़्यादा पसंद है और एचडीएफसी चूँकि मर्जर अभी इन पाइपलाइन है तो उसे नहीं देख रहे हम लोग। और दूसरा है एक्सिस बैंक में अभी ओएफएस चल रहा था उसके कारण नीचे है और इंडसइंड बैंक है जहाँ पर कि हम लोग नज़र रखते हैं कि अगर थोड़ा और घटता है तो हमारा एक ट्रांच हमने बुक किया था प्रॉफिट लेकिन अब नीचे अगर मिलता है इंडसइंड बैंक तो लार्जली मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी पोजीशंस बनाई जाएगी। बट लेकिन चूँकि मार्केट वो कन्विक्शन नहीं दे रहा है एलएक्सजी की यहाँ पर कि मैं ऑल राउंड जाके कुछ ले लूँ, बाय कर लूँ। तो वी आर स्टिल ऑन बैक फुट और देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसा हो रहा है और ये दिस इज़ द आई थिंक टुडे विल बी द फर्स्ट डे व्हेन वी आर क्रॉसिंग ऑल दीज़ इम्पोर्टेंट लेवल्स और उसके आस-पास है। तो आई विल बी वॉचफुल, बेटर ऑन द फेंस कि क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। क्योंकि हम बिल्कुल उस बॉर्डर पे हैं और उस लेवल पे हैं जहाँ पे कि मेक और ब्रेक वाला लेवल है। तो यहाँ इसको पहले सेटल डाउन होने देते हैं, ये हफ्ता पार होने देते हैं, तब अगले हफ्ते से शायद हम उस पे नज़र रखेंगे और बेहतर कुछ स्ट्रैटेजी बनेगी।